कैमरे को रोटेट कर देना वो उसको। टेस्ट तो नहीं है कोई आज नहीं मंडे को। नेक्स्ट सैटरडे को, कमिंग सैटरडे टेस्ट है बैच 12 का QMS का मैथ पोर्शन का। जी नेक्स्ट कमिंग सैटरडे जिसमें अभी 8 दिन है ना। कल हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 9 और इसका लेक्चर नंबर 1 हो गया था। लेक्चर नंबर 2 आज, और कल हमने जो उसमें डिस्कस किया था वो सिर्फ हमने सिंपल इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया था कि अगर आपके पास एक कमोडिटी हो और उसका इंडेक्स कैलकुलेट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। उसके लिए हमने देखा था कि बेस ईयर अगर फिक्स करके देगा तो हम कैसे उसे सॉल्व करेंगे, और अगर बेस ईयर फिक्स नहीं किया होता, वो लिंक से करवाना चाहता है, लिंक रिलेटिव से, तो जो ईयर हम करंट रख रहे होंगे उससे प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर जो होगा वो हमारा बेस ईयर कहलाएगा। ये हमने कल के लेक्चर में देखा था। वहां तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछिए। आज हमने देखना है जी कंपोजिट इंडेक्स है। कंपोजिट इंडेक्स नंबर, इसमें 2 या 2 से ज्यादा कमोडिटीज अगर आ जाएं और उनमें हमने अगर चेंज देखना होगा तो वो कहलाता है कंपोजिट इंडेक्स नंबर। जब 2 या 2 से ज्यादा कमोडिटीज होंगी और उसका कंपोजिट इंडेक्स नंबर हमने कैलकुलेट करना होगा, तो एक में तो ये था कि करंट प्राइस डिवाइडेड बाय बेस प्राइस मल्टीप्लाई 100 कर लें, अगर तो हमने प्राइस में उसका चेंज देखना है। अगर क्वांटिटी में उसका इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो करंट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय बेस क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें। और अगर हमने कैलकुलेट करना है उसे वेजेस में, तो वेजेस में करंट वेजेस डिवाइडेड बाय बेस। मतलब कि उसका जो मेन फॉर्मूला है वो करंट डिवाइडेड बाय बेस मल्टीप्लाई बाय 100 है। जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला इंडेक्स है वो है प्राइस इंडेक्स, जिसमें प्राइस को कैलकुलेट किया जाता है कि अगर हम इस चैप्टर में देखें तो 95% चांसेस हैं कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो प्राइस इंडेक्स से पूछा जाएगा। मतलब कि क्वांटिटी या वेजेस से हटके 95% चांसेस हैं कि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो वो आपसे प्राइस रिलेटिव का पूछा जाएगा, यानी कि प्राइस का इंडेक्स कैलकुलेट करने को कहा जाएगा। और फिर उसमें भी ज्यादा क्वेश्चन सिंपल से आते हैं जिसमें एक कमोडिटी होती है, लेकिन एक से ज्यादा वाली भी आ सकती हैं कंपोजिट में।
आ सकते हैं। कंपोजिट में दो या दो से ज्यादा कमोडिटीज का जब आप इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे तो आप कंपोजिट इंडेक्स नंबर इस्तेमाल करेंगे। जब कंपोजिट इंडेक्स नंबर पे अब हम आ जाएंगे तो इसमें होगा कि आइडेंटिफाई करते हैं जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट हमें नजर आना शुरू हुई और उसके ईयर्स भी बता दिए कि 2015 में ये 3-4 चीजों की कीमतें हैं, 2016 में है, 2017 में है, और आप 2017 को 2015 बेस प्राइस रख के या बेस ईयर रख के इसका इंडेक्स कैलकुलेट कर दें। उसके लिए आप दो मेथड से या दो तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक हो सकता है सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स। अब दो या दो से ज्यादा जब कमोडिटीज होंगी और हमने उसका इंडेक्स कैलकुलेट करना होगा तो पहले एक थी तो क्या कर लेते थे, करंट डिवाइडेड बाय बेस मल्टीप्लाई 100। लेकिन अब क्या है, सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स का वर्ड आ गया है। मैंने यहां पर प्राइस नहीं लिखा, सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स भी हो सकता है, सिंपल एग्रीगेट क्वांटिटी इंडेक्स भी हो सकता है, सिंपल एग्रीगेट वेजेस इंडेक्स भी हो सकता है। वो कोई भी इसमें काइंड हो सकती है। वो नीचे यहां पर आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये प्राइस में भी क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वांटिटी में भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये वेजेस में भी क्वेश्चन आ सकता है। मतलब कि ये सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स भी हो सकता है, सिंपल एग्रीगेट क्वांटिटी इंडेक्स भी हो सकता है, और सिंपल एग्रीगेट वेजेस इंडेक्स भी हो सकता है। अब जब ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो पहले वाला कॉन्सेप्ट नहीं भूलना जो हमने कल बनाया था। अगर नेम से आगे देखें, यहां से देखेंगे तो सिंपल प्राइस इंडेक्स, सिर्फ एक वर्ड एडिशन आया है उसका, क्या, एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब है कि जमा कर ले। पहले एक थी तो मसला नहीं था, अब एक से ज्यादा प्रोडक्ट जब आ जाएंगी, उनकी एक से ज्यादा कमोडिटीज आ जाएंगी और उनका प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना होगा, तो तमाम करंट की जितनी भी प्रोडक्ट की प्राइसेस हैं सारी जमा कर लेंगे, और उसके बाद बेस में जितनी भी प्रोडक्ट हैं सबकी प्राइसेस को जमा कर लेंगे। तो ये होगा एग्रीगेट। इसके बाद आपसे सिंपल में एवरेज भी पूछा जा सकता है कि एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, यानी कि जो प्राइस रिलेटिव निकाला होगा, जैसे कल हमने निकाला था प्राइस रिलेटिव, उसका क्या कर लें, एवरेज दे दें, एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस कर लेंगे, प्राइस रिलेटिव प्राइस लिख रहा हूं। प्राइस की जगह पे क्वांटिटी भी आ सकती है और वेजेस भी आ सकते हैं। एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस। अब ये दो तरह से कंपोजिट इंडेक्स नंबर में जो पूछे जाएंगे, मतलब कि अगर दो या दो से ज्यादा कमोडिटीज आ जाती हैं तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स नंबर, और एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव या रिलेटिव प्राइस पूछा जा सकता है। लेकिन ये तब पूछा जाएगा जब क्वेश्चन अनवेटेड के साथ होगा। ये अनवेटेड क्या है, वेटेड, अनवेटेड, इसमें हर एक की इंपॉर्टेंस पहले से ही सेट करके दी हुई है। इनको किसी एक के साथ इक्वल करने की जरूरत नहीं होगी। यानी कि अनवेटेड में ये होगा कि हर एक की अपनी एक वैल्यू होगी, लेकिन अगर हम तो हर एक की प्राइस क्या होगी, इक्वल, मतलब इंपॉर्टेंस इक्वल होगी। वेटेड में ये होता है कि इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं होती। हम कहते हैं कि अगर ये 70 है तो इसकी वैल्यू अगर 20, तो हम कहते हैं कि इसको 3 गुना कर दें कि उसके ऑलमोस्ट बराबर हो जाए। ये जो 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा ये क्या होगा, उसको वेट दिया जाता है। हम कहते हैं कि ये 2 गुना है इसका, ये इसका 3 गुना है, ये इसका 4 गुने है। ये जो उतने टाइम्स बढ़ाया जाता है ये बेसिकली उसे वेट दिया जाता है। इसमें कोई वेट वाला क्वेश्चन नहीं होगा, ये ऑलरेडी इक्वल इंपॉर्टेंस में पड़े होंगे।
तो जब कंपोजिट आएगा तो हर एक वैल्यू की अगर इक्वल इंपॉर्टेंस या उसमें कहीं पर कोई वेट नहीं दिया गया होगा तो फिर ये दो फॉर्मूलाज लगा के आप उन्हें सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर वेट देना पड़ेगा तो फिर उसमें हम देखेंगे कि हम कैसे वेट देकर उसे सॉल्व करेंगे, वो इससे इंशाल्लाह अगला टॉपिक होगा। इसके अब क्वेश्चन, इसके पहले फॉर्मूलाज देख लेते हैं कि अगर हमने सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स को सॉल्व करना है और ज्यादा पूछा जाता है प्राइस, तो मैं प्राइस से फॉर्मूला लिखवा देता हूं। बाद में प्राइस की जगह पे आप क्वांटिटी क्यू से रिप्लेस कर सकते हैं और वेजेस के लिए डब्ल्यू से उसे रिप्लेस कर सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला होगा सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स का, समीशन पी एन ओवर समीशन पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। फर्क कहां पे दिख रहा है? सिर्फ समीशन पे। बाकी केवल ये कि करंट प्राइस डिवाइडेड बाय बेस प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन ये आप कीमत एक नहीं, ये किसी एक प्रोडक्ट की नहीं है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट की होंगी। तो उस करंट ईयर में जितनी भी प्रोडक्ट होंगी सबकी प्राइसेस को जमा कर लेंगे। जो बेस ईयर आइडेंटिफाई करके बताया होगा उस बेस ईयर में जितनी भी प्रोडक्ट होंगी सबकी प्राइसेस को क्या कर लेंगे, जमा कर लेंगे। तो करंट का सम डिवाइडेड बाय बेस का सम मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 100। हमारे पास इसका इंडेक्स आ जाएगा। इसके लिए पी एन और पी नॉट, यानी कि पहले आप क्या करेंगे, इंडेक्स निकालेंगे। पहले आप क्या करेंगे, इंडेक्स। वो क्या कहते हैं, एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस। रिलेटिव प्राइस का मतलब है कि प्राइस के इंडेक्स निकालें। सिंपल में वो हम हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग निकालेंगे। रिलेटिव प्राइस में एक ही प्रोडक्ट थी, सिंपल प्राइस इंडेक्स जिसे कहा था, तो उसमें हम एक ही प्रोडक्ट का करंट डिवाइडेड बाय क्या करते थे, बेस। अब भी जो वो प्राइसेस आपको डिफरेंट प्रोडक्ट की बताई जाएंगी, हर प्रोडक्ट को अलग अलग उसका इंडेक्स निकालेंगे। तो पी एन डिवाइडेड बाय पी नॉट, यानी कि उसका इंडेक्स आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, और फिर क्या कर लेंगे, जितने भी वो इंडेक्स होंगे सबको क्या कर लेंगे, जमा कर लेंगे। क्योंकि हमने क्या लेना है, एवरेज। एवरेज के लिए वो तमाम प्रोडक्ट के निकले हुए इंडेक्स, क्योंकि एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स, कि प्राइस का इंडेक्स का आपने एवरेज लेना है, तो पहले इंडेक्स निकाले, फिर जितने भी इंडेक्स निकले सबको जमा कर लें, डिवाइडेड बाय जितनी वैल्यूज या यूनिट को आपने जमा किया है उतने से क्या करवा देंगे, डिवाइड। ये के उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल 4 आपके पास प्रोडक्ट हैं और 4 प्रोडक्ट्स का आपने इंडेक्स अलग अलग निकाला, फिर चारों को जमा कर दिया। जब चारों को जमा करेंगे तो इनका कोई सम आएगा, जो भी सम होगा वो यहां लिख लेंगे, और कितनी वैल्यूज को जमा करने पे ये सम निकला होगा 4, तो 4 पे डिवाइड कर देंगे तो इसका एवरेज आ जाएगा। और आसान एवरेज, इसमें अगर क्वेश्चन में वो साइलेंट है तो एवरेज निकालेंगे, तो अगर तो वो क्वेश्चन में साइलेंट है तो फिर हम लगा लेंगे अरिथमेटिक मीन वाला, यानी कि मीन से इसे सॉल्व कर देंगे। अगर तो बाय डिफॉल्ट वो चुप है तो फिर क्या करें, सारी वैल्यूज को जमा करें, जितनी को जमा किया है उतने नंबर्स पे डिवाइड कर दें। ये है अरिथमेटिक। अगर ये साइलेंट होगा तो उस केस में हम इसकी तरफ आएंगे। अगर वो साइलेंट नहीं है, वो बता देता है कि आप इसे हार्मोनिक में ज्योमेट्रिक मीन से सॉल्व करें, या आप इसका मीडियन निकाल दें, या आप इसका क्या कर दें, मोड निकाल दें। बेसिकली तो एवरेजेस 3 तरह की हैं, या मीन, मीडियन, मोड। तो वो आपसे क्या पूछ सकता है, ज्योमेट्रिक भी पूछ सकता है, और ज्योमेट्रिक याद हो तो परसेंटेज के लिए ही होता था। ज्योमेट्रिक मीन भी पूछ सकता है, आपसे वो मोड भी पूछ सकता है, और या मीडियन भी पूछ सकता है कि इसका मीडियन में एवरेज बता दें। इस फॉर्मूला से अगर, तो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला किस चीज का लिखा है,
ये एवरेज का, क्योंकि एवरेज कौन से वाली, अरिथमेटिक मीन वाली, क्योंकि अरिथमेटिक मीन में टोटल नंबर से डिवाइड किया जाता था। ज्योमेट्रिक मीन में हम क्या कर लेते थे, nth रूट ले लेते थे उन तमाम वैल्यूज का, यहां से निकलने वाली वो तमाम वैल्यूज का nth रूट लेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन, अगर यहां से निकलने वाली तमाम वैल्यूज को जमा करके उतने नंबर पे डिवाइड करेंगे तो अरिथमेटिक मीन, अगर यहां से निकलने वाली वैल्यूज की दरमियानी वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे तो मीडियन, और अगर सबसे ज्यादा आने वाली वैल्यू मोड। सर जब हम इसको ज्योमेट्रिक मीन से फाइंड करेंगे तो सब जगह उसको आपस में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? सब ये जितनी वैल्यूज निकली होंगी पहले जमा करेंगे, मतलब कि ये सारी वैल्यूज आई होंगी, इसके लिए फिर वो जब आप ये सम ले लेंगे, इंडेक्स आ जाएंगे, इंडेक्स आने के बाद जो जो वैल्यूज हैं ज्योमेट्रिक मीन में वो nth रूट में मल्टीप्लाई हो जाएंगी आपस में सारी, अगर अरिथमेटिक मीन है तो सारी जमा होके के पे डिवाइड होंगी। ये मैंने फॉर्मूला किसका लिखा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट लगता यही है कि पेपर में वो साइलेंट इख्तियार करता है और हम कौन सा फॉर्मूला लगा लेते हैं, अगर वो हलचल करेगा तो भी इनमें से ही करेगा, तो जहां पर वो करेगा इसका फॉर्मूला क्या होगा कि यहां से आने वाले इंडेक्स पहला दूसरा तीसरा चौथा जितने भी होंगे सारे आपस में मल्टीप्लाई और उनका nth रूट आ जाएगा, यहां पर उनको रीअरेंज करके उनकी वैल्यूज, ये 1 बाय 1 हम क्वेश्चन में भी सॉल्व करेंगे। लिखें इसके लिए क्वेश्चन।